स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जैक दिल्ली की काउंसलिंग्स के बारे में, क्योंकि आपकी इसकी चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन आपने बच्चों कर ही लिया होगा। जिन बच्चों को अभी तक अपडेट नहीं मिली है तो वो अभी भी यहाँ पे जैक दिल्ली की वेबसाइट में जाके admissions.nic.in में आप जाके लॉगिन करिए और इसमें आपको गूगल में आप ये टाइप करेंगे वेबसाइट, तो आपको ये इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल इसमें रजिस्टर हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पे क्लिक करके मैं दिखा देती हूँ। इसमें आप अग्री में जाइए, आई अग्री, एंड इस तरीके से आपका ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आप अपना जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लेस करके आप सबमिट करेंगे तो आपका इसमें फॉर्म पूरा वो सबमिट करने के लिए इसमें सारी चीज़ें आएंगी। जैसे कि आपको इसमें डिटेल सबमिट करनी पड़ेंगी, अपनी सारी 10th-12th की मार्कशीट्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू सबमिट एंड देन यू हैव टू रजिस्टर। सो आपको मैं रजिस्ट्रेशन एक बच्चे का कर चुकी हूँ और उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी पासवर्ड वगैरह जनरेट होने के बाद इसमें हम लॉगिन करते हैं। तो बच्चे का मैं आप अपना यहाँ पे आपने जब रजिस्टर कर लेंगे, अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लेंगे, तो उसके बाद आप अपना जेई मेंस का यहाँ पे आप प्लेस करिए अपना एप्लीकेशन नंबर। मैं यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट का करके दिखाती हूँ। पूरी चॉइस फिलिंग बेटा मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ करके। इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन नंबर प्लेस करेंगे, देन अपना पासवर्ड। सिमिलरली बच्चों, जो जैसे 56 चॉइसेस यहाँ पे दिखा रहा है, तो 56 चॉइसेस में आपकी ये इस तरीके से पूरी चॉइसेस हैं। DSU है, DTU है, IIIT दिल्ली है, NSUT है, ये आपकी सारी चॉइसेस हैं। अब हमें इन सारी चॉइसेस को फिल करना है। ये तो हमारी अवेलेबल चॉइसेस हैं, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बच्चों यहाँ पे इस तरीके का न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे शाइन मार रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो इसको हम क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी इसकी चॉइस फिलिंग्स कुछ कर रखी हैं तो यहाँ पे पूरी फिल्डअप दिखाएगा, लेकिन आपको फिर से करनी है। आपको अपनी करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में कोई भी चॉइसेस नहीं आपको शो करेगा। तो मैंने ये आपकी चॉइस फिलिंग ऑलरेडी यहाँ पे इनकी कर रखी है। मैं फिर से आपको करके यहाँ पे सब कुछ दिखाती हूँ कैसे आपको करनी है अपनी। सो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। मैंने इनकी 50 चॉइसेस फिलअप की थी, तो सेव भी मैंने 50 करी थी। तो अभी मैं अगर ये सारी चॉइसेस आपको दिखाती हूँ कि आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड में इंस्टीट्यूट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के ऑप्शन में आप देखोगे सारे कॉलेजेस हैं, DTU, NSUT और सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ बगल में प्रोग्राम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। तो इसको आप ना देखते हुए इंस्टीट्यूट में जाएंगे, पहले आप DTU सेलेक्ट करेंगे और DTU के यहाँ सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। जैसे कि CS नंबर 1 चॉइस, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ECE, देन आपकी मैंने IIIT दिल्ली प्लेस किया हुआ है यहाँ पे CSE, देन आपका 6 नंबर के चॉइस में NSUT में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेन कैंपस, देन आपका IT ब्रांच यहाँ पे मेन कैंपस 7th नंबर की चॉइस। अब इसमें बच्चों बहुत इजी प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कोई आपने चॉइस ऐड कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे IIIT दिल्ली में देखा तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे लेफ्ट में ऐड मैंने नहीं किए हैं क्योंकि मुझे ये ब्रांचेस नहीं लेनी है। तो ये ब्रांचेस मुझे नहीं लेनी, इसलिए मैंने ये रिमूव कर दिया है। अगर मुझे ये लेनी होंगी तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसको अगर मैं ऐड कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी सबसे लास्ट में यहाँ पे शो करेगी। सबसे लास्ट में ये यहाँ पे 51th चॉइस यहाँ पे शो कर रही है। इसको मुझे अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये टॉप पे ले जाना है अगर इस ब्रांच को, तो मैं इसको यहाँ से अप कर दूँगी, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजीली आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव करी हूँ क्योंकि मुझे ये ब्रांच नहीं लेनी है, तो मैंने ये रिमूव कर दी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड एंड रिमूव कर सकती हूँ आराम से, और अप एंड डाउन कर सकती हूँ। तो ये फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे ईजिली। अब हमें यहाँ पे ऐड कौन कौन सी करनी है, किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है, वो हम देख लेते हैं। अब ये ब्रांचेस तो मैंने आपको दिखा दी कि ये मुझे नहीं लेनी थी। IIIT दिल्ली की EC, देन आपकी कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI एंड कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, बट आप इनको ऐड कर सकते हो। ये अच्छी ब्रांचेज हैं, इन पर आप जा सकते हो। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये DTU NSUT के बाद प्लेस कर देनी चाहिए ये सारी ब्रांचेस IIIT दिल्ली की, ठीक है। IIIT दिल्ली अगर आपको लेना है तो जैसे मैंने यहाँ पे IIIT दिल्ली की CSE 5th नंबर की चॉइस रखी है, देन उसके बाद मैंने NSUT की CSE 6 नंबर की चॉइस है, NSUT की IT देन 7 नंबर की चॉइस है हमारी, देन NSUT कंप्यूटर साइंस मेन कैंपस डेटा साइंस 8 नंबर की चॉइस है, देन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 9th नंबर की चॉइस है, IT ब्रांच नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन हमारी 10th नंबर की चॉइस है। फिर IIIT दिल्ली की मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेस करी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे चॉइस फिलिंग करी हुई है। देन हमारा है IIIT का
ट्रिपल आईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस, इसको हम लेने में इंटरेस्टेड है, तो हमने इसको 13 नंबर की चॉइस में प्लेस किया हुआ है। देन आप इसको चाहो तो इसको नीचे आप प्लेस कर सकते हो DTU के बाद। DTU की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 14 नंबर की चॉइस में रखा है। देन DTU की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 15 नंबर की चॉइस है। देन DTU की मैकेनिकल एंड सिविल देन हमने प्लेस करी है। देन हमने मैकेनिकल ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग एंड देन NSUT की आपकी ईस्ट कैंपस की CS इंटरनेट ऑफ थिंग्स ब्रांच हमने प्लेस करी है। इस तरीके से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। देन ECE ब्रांच मेन कैंपस हमने प्लेस किया हुआ है। आप चाहो तो ECE मेन कैंपस को यहाँ पे 18th नंबर के चॉइस के बाद भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर 18th नंबर से पहले प्लेस कर सकते हैं 17 सिविल के बाद। डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस कैसी है, आपको ब्रांच को पहले प्रेफरेंस देनी है, हमें कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देनी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज को पहले प्रेफरेंस किया है, उसके बाद मैंने ब्रांच को प्रेफरेंस किया है, ठीक है। तो DTU को मैंने पहले प्रेफर किया है, देन उसके बाद मैंने NSUT को प्रेफर किया है। तो अब DTU का NSUT के मैंने यहाँ पे मेन कैंपस और ईस्ट कैंपस की मैंने पहले सारी जो CS और EC ब्रांचेज है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर ली हैं। तो 26 नंबर तक मेरी NSUT और ECE यहाँ पे ऐड हो गई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे DTU की केमिकल एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स को ऐड किया है। देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को यहाँ पे प्लेस किया है। देन इसके बाद मैंने NSUT की मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांच वेस्ट कैंपस की प्लेस की है, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग वेस्ट कैंपस की प्लेस की है। देन इसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 33 नंबर की चॉइस में रखा है, और DTU को बायोटेक्नोलॉजी को 34 नंबर की चॉइस में मैंने रखा हुआ है, ठीक है। देन हमने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड वेस्ट कैंपस की आपकी NSUT की 35 नंबर की पोजीशन में इसको मैंने प्लेस किया है। फिर मैंने NSUT की बायोटेक्नोलॉजी एंड मेन कैंपस की ब्रांच को मैंने बायोटेक्नोलॉजी को 36 नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है तो मुझे इसको बाद में रखना है, इसको मुझे पहले नहीं लेना है। तो मैंने NSUT और DTU को पहले, फिर NSUT को, और DTU की मैंने बायोटेक्नोलॉजी को भी मैंने बायोटेक्नोलॉजी को पहले प्लेस किया, फिर उसके बाद मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स NSUT की प्लेस की। तो इस तरीके से बेटा आप भी अपनी चॉइस फिलिंग सेम टू सेम कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज को पहले प्रेफरेंस करनी है और ब्रांच को बाद में प्रेफरेंस करनी, तो आप इस चॉइस फिलिंग ऑर्डर को फॉलो करके अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आराम से। इसके बाद अपने DSEU को हमने प्लेस किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसको मैं सेव कर देती हूँ। टोटल मेरी 50 चॉइसेस सेव्ड हैं यहाँ पे। देन DSU हाँ बच्चों, जैसे जैसे आप चॉइस फिलिंग करते जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप अपनी जितनी भी आपने चॉइसेस फिलअप की हैं वो आपकी सेव होती जाएंगी, वो आपकी रिमूव नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद मैंने DSU की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेस की हुई है 39 पोजीशन पे, वो भी हमारा शकरपुर कैंपस। एंड देन उसके बाद मैंने EC प्लेस किया हुआ है। उसके बाद मैंने DSU का ओखला कैंपस की EC प्लेस की है। देन नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी द्वारका कैंपस, एंड देन आपकी ओखला कैंपस, एंड देन आपकी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ओखला कैंपस, एंड देन सिविल इंजीनियरिंग अशोक विहार कैंपस, एंड देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी DSU पूसा कैंपस, एंड देन डाटा एनालिटिक्स आपकी DSU ओखला कैंपस, एंड देन आपकी डाटा एनालिटिक्स शकरपुर कैंपस, एंड देन आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओखला कैंपस, एंड देन आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अशोक विहार कैंपस। तो इस तरीके से बेटा मैंने ये 50 चॉइसेस अपनी मैंने यहाँ पे प्लेस कर ली है, ठीक है। तो बाकी और भी कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली की यहाँ पे मैंने ये ऐड नहीं किए हैं, और DSU की भी कुछ यहाँ पे ब्रांचेस रह गई हैं, जैसे कि प्रिंटिंग एंड टूल इंजीनियरिंग, तो इनको भी मैंने ऐड नहीं किया है। बाकी मैंने कोशिश करी है कि मुझे DTU में कोई ब्रांच यहाँ पे मिल जाए, और NSUT की भी कोई भी ब्रांच यहाँ पे मिल जाए। तो इस तरीके से बेटा मैंने यहाँ पे चॉइस फिलिंग करी है। तो इस तरीके से बच्चों आप भी अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने की है। अगर आपको ये चॉइस फिलिंग का PDF चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे चॉइस इंटरचेंज का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें अगर आपको कोई चॉइस इंटरचेंज करनी तो आप यहाँ पे अपनी चॉइस इंटरचेंज कर सकते हैं ईजिली। चॉइस रीअरेंज करनी है तो आप यहाँ पे चॉइस रीअरेंज भी कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे चॉइस नंबर डाल दीजिए, आपको जो भी चेंज करना है, ठीक है। अब हम अगर इन चॉइसेस को हम बच्चे पूछते हैं कि मैम हम ये चॉइसेस की, तो हमें इसका एक PDF भी चाहिए। तो आप यहाँ पे राइट हैंड में देखिएगा ऑप्शन है प्रिंट का, तो आप प्रिंट में जाएंगे, यहाँ पे सेव एज PDF में सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो पूरी आप सेव कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके, तो आपने सेव करके PDF आ जाएगी। तो ये मैं ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ बच्चों, तो ये मेरे पास ऑलरेडी PDF है। अगर आपको ये PDF चाहिए इस तरीके का चॉइस फिलिंग का तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है JAG काउंसलिंग की। इसी तरह